I guess we can start our lecture. Kindly, anyone can confirm, am I audible? Yes, you're audible, but your voice is very low. Okay, I am increasing my voice. Now, anyone can confirm? Much better. Thank you. Let me share my screen and we can start. Just a second, I can. Yeah, that's anyone can confirm screen is visible to you. I have started my screen sharing. Yes, we can see your screen. Okay. Now let's start with our session. सबसे पहले मुझे कंफर्म कर देंगे कि आप सब में से जो जो अभी जिसने ज्वाइन किया है उन सब में से गिटहब अकाउंट किसका बना हुआ है जो कि हमारी प्री रिक्विजिट थी इस सेशन के लिए। हैंड रेस कर दें या माइक ओपन करके अपना सब बता दें या चैट में लिख दें। दैट्स बेटर। ओके, मोस्टली सबका बना हुआ है, चल ये अच्छा है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। सो जैसा कि आप सबको टॉपिक पता है, गिटहब अनलॉक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस के हवाले से हमारा ये सेशन है जिसमें हम देख रहे होंगे कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस होता क्या है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करने के लिए, और वो कौन से ईजीएस्ट वे हैं जिससे आप अपनी ओपन सोर्स जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। टेबल ऑफ the best way to describe the best lines to describe open source contribution or community work, alone we can do so little, together we can do so much। हेलन केलर का ये मशहूर कोट है जो आपको कंट्रीब्यूशन और कम्युनिटी वर्क का मैक्सिमम आपको बता देता, समझा देता है कि कम्युनिटी वर्क और कंट्रीब्यूशन के क्या मायने और क्या इंपॉर्टेंस है। कि जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट बनाने में, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको वो 1 मंथ लेता है ड्यूरेशन, लेकिन अगर आपकी वो टीम काम कर रही है, 2 पर्सन काम कर रहे हैं, 3 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो वो 1 महीने का प्रोजेक्ट 10 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं और बेटर अच्छे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेबल ऑफ कंटेंट्स सबको विजिबल है स्क्रीन मेरी? हेलो। ओके Yes, visible है। ओके थैंक यू बेद। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम देख रहे होंगे कि पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर दी सर आपने? जी आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन बोथ। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे ये कुछ हैं कि पहले हम स्पीकर का इंट्रो देख लेंगे, मिनिमल सा इंट्रो मेरे बारे में थोड़ा सा। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम को थोड़ा सा देख रहे होंगे कि ओवरव्यू क्या होता है और एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम गिट एंड गिटहब के बेसिक्स थोड़े से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और कि क्यों क्या ज़रूरत है गिट एंड गिटहब की आजकल के दौर में वो। उसके बाद हमारा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, हम पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, मतलब इनका प्रोसेस पढ़ेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप करेंगे, मतलब हम यहीं पे एक रेपोजिटरी में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे लाइव इसी सेशन में। इसके बाद हम एंड में गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक जो कि आप सबकी ज़रूरत है इस वक्त के, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे काम की चीज़ें हैं जो आप लोगों के काम आ सकती हैं, तो उसको हम देख रहे होंगे। उसकी एप्लीकेशन के प्रोसेस भी बहुत मिनिमल से है, वो भी हम बता रहे होंगे आपको। एंड में एंड में लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर, जैसे कि आपने देखा होगा पोस्टर्स में भी और कंटेंट में भी, लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर उसके भी कुछ टास्क हैं और कुछ वे हैं, मेथड्स हैं जिस तरीके से आप वो लिंक्डइन प्रीमियम का वाउचर हासिल कर सकते हैं, तो वो भी हम देख रहे होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। दिस इज द मिनिमल इंट्रोडक्शन ऑफ माइन।
My name is Usair Hussain and I am second year undergraduate student at Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. Recently मैं अल्फा एमएलए से बना हूँ, जो कि अभी मैंने फैक्ट के कोहॉर्ट में अप्लाई किया था और मैं अप्रैल में सेलेक्ट हुआ हूँ एज अल्फा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। और यूज हो सकता है कि मैं इस इवेंट के बाद बीटा एम्बेसडर बन जाऊँ, क्योंकि एक एक बेनिफिट होता है, एक टास्क होता है जो कि इवेंट करना होता है, उसके बाद आप बीटा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर बन जाते हैं। तो होपफुली इस इवेंट के बाद मैं बन जाऊँ। इसके अलावा आई एम वर्किंग एज हेड डायरेक्टर मार्केटिंग एट SCS म्यूट, मेहरान यूनिवर्सिटी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लोकल सोसाइटी है, उसमें मैं हेड डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ। सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग लीड हूँ GDSC म्यूट। GDSC तो आपको पता होगा, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब्स। इसके अलावा मैं रिसेंटली कंट्रीब्यूटर हूँ गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड 2023 में। इसके अलावा आई हैव वर्कड विद C++, जावा एंड आई एम करंटली लर्निंग पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। Now let's move forward with our second topic, which is Microsoft Learn Student Ambassador. आप लोगों में से कोई है जो कम्युनिटीज में एंगेज हो, मींस किसी सोसाइटी में, माइक्रोसॉफ्ट की सोसाइटी में या गूगल की सोसाइटी में? तो हैंड रेस कर दें अगर कोई आप में से कोई पार्ट है किसी सोसाइटी का। बस दो हैं। F820BCS एंड साहिल कृष्णा, दो हैं जो हमारे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट, मतलब आप कम्युनिटीज के एंगेज में। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किसी भी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी जो कि स्टूडेंट लेवल्स पर हो और प्रोफेशनल लेवल्स पर हो। तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर एक कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, जो कि टेक्नोलॉजी के लिए पैशनेट है और कोई ना कोई डिफरेंस, मतलब कोई ना कोई उनका एम है, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन वो क्रिएट करना चाहते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं कम्युनिटीज पे अपनी मदद से, अपने होते हुए टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए। MLSA मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी होती है न्यू स्किल्स लर्नने की, क्योंकि उनको बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न की सूरत में। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 इनको बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि कनेक्शन इज द नेटवर्क, नेटवर्क इज द नेटवर्क। तो कनेक्शन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है कम्युनिटीज में। इसके अलावा पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा कि कोई भी, मतलब आप सोसाइटी में कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसकी वेबसाइट से देख लेते हैं। ये तो मेरी प्रोफाइल आ गई है माइक्रोसॉफ्ट, ये मेन प्रोफाइल है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर की। यहाँ पर जाके आप, ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बेसिक से आपको एलिजिबल ये है कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए, कोई भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम में इनरोल होने चाहिए करंटली किसी भी यूनिवर्सिटी में, वेरीफाइड यूनिवर्सिटी में। काइंडली माइक क्लोज कर दें जिसका भी ओपन है। माइक किसका ओपन है? सुहेल अहमद। काइंडली माइक सब अपने बंद कीजिएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल, आप प्रोफाइल भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कोई आपका दोस्त हो या कोई जानने वाला हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हो, तो उसकी आप प्रोफाइल भी कर सकते हैं। इमेजिन कप जो कि एक आइडिया बेस्ड होता है, कोई भी आइडिया आपके पास होगा जो आप पिच करना चाहते हैं, या जिस पे आप क्रिएटफुली कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिएट करना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो कम्युनिटी पे, कोई फायदा हो कम्युनिटी को, तो वो आप इमेजिन कप में भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो कि पाथ है, जैसे कि कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी एक लर्निंग प्रोग्राम है, लर्निंग LMS मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। एज्योर के हो गए, बाकी जितनी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज है उस पर कर सकते हैं। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जो कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी का करंटली स्टूडेंट हो, वो अप्लाई कर सकता है, और 18 ईयर्स ओल्ड हो, 18 ईयर्स से नीचे नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ प्रोफाइल्स है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान से एक गोल्ड एम्बेसडर की प्रोफाइल यहाँ लिस्टेड है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, नेहा हफीज की। तो आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर के तीन
स्टेजेस होते हैं वो भी हम अभी देख रहे होंगे। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप यूनिवर्सिटी की ईमेल से करें जो कि .edu.pk वाली होती है, या आप किसी भी पर्सनल ईमेल से करें तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ, एक मिनट, इसमें मिनिमल से क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर अभी आप 31 मई के बाद एप्लीकेशन अपनी फिल करते हैं तो अब आपका जो कोहॉर्ट होगा वो अक्टूबर में जाके सिलेक्ट होंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली 2 कोहॉर्ट कंप्लीट हुए, एक फेब का और एक मई का। अब मई के बाद वाला जो कोहॉर्ट है वो अक्टूबर में जाके सिलेक्ट होगा। जैसे कि अगर आप मई के बाद अगर आप जून में अभी अप्लाई करते हैं, जुलाई में अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो कंफर्मेशन मेल होगी वो अक्टूबर में आएगी, और आपका जो कोहॉर्ट होगा वो नवंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि इनका गैप होता है। नवंबर से लेके फिर मई तक कोहॉर्ट होते हैं क्वार्टरली। 3-3 महीने बाद इनकी सिलेक्शन प्रोसेस हो रही होती है, एप्लीकेशन सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद कुछ इनके स्टेजेस होता है माइक्रोसॉफ्ट के। पहला होता है न्यू। न्यू में जो होता है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 की अपना सारी जितनी भी वो हैं एप्लीकेशन है वो सब आपको फ्री हो जाती हैं। उसके बाद आप अल्फा होते हैं। अल्फा में आपके पास ये क्रेडिट्स होते हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट के एजियोर के $150 मतलब $150 मंथली क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है। स्टूडेंट एम्बेसडर.com का ईमेल आपको मिलता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल ईमेल थी, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी आपको प्रोफेशनल ईमेल मिलती है। इसके अलावा इवेंट वर्कशॉप की किट्स मिलती हैं आपको जो कि लिंक्डइन प्रीमियम के वाउचर्स होगा या एक्सबॉक्स के वाउचर्स हो गए, और ईमेल के टेम्पलेट्स हो गए, वो सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब आपको मिलती हैं। और इंसेंटिव भी मिलता है इवेंट अटेंडीज के लिए, जैसे लिंक्डइन प्रीमियम के वाउचर हो गए। अल्फा के बाद बीटा में आपके पास सेम अल्फा के जितने भी स्वैग्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद बीटा के स्वैग होते हैं, इवेंट सपोर्ट होती है और मेंटरशिप होती है, जो कि आप मेंटर भी बन सकते हैं और किसी से मेंटरशिप ले भी सकते हैं। बीटा के बाद गोल्ड होता है। तो ये 3 इनके पास स्टेजेस होता है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर के। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर 3 क्वेश्चन होते हैं, जो जिसमें पहला क्वेश्चन होता है आपका, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है वेलकम का, दूसरा होता है गाइड का, तीसरा होता है कनेक्ट का। आपके पास चॉइस होती है किसी भी 3 क्वेश्चन में से। एक क्वेश्चन पे आपको वीडियो बनानी होती है, मतलब उसका जो कंटेंट होता है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है पर्सनल, फ्रंट कैमरा से करें बैक कैमरा से करें, लेकिन पर्सनल आपकी मौजूदगी होनी चाहिए उस वीडियो में। वो वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, और इसके अलावा आप वो वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक देना होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर आपको चॉइस हो सकती है कि आप किस किस टॉपिक पे बनाए अपना, गाइड पे बनाए, वेलकम पे बनाए, या कनेक्ट पे बनाए। वेलकम का मकसद ये होता है कि आपका वेलकम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि अगर कोई बंदा नया टेक्नोलॉजी कम्युनिटी में आना चाहता है तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे, उसको वेलकम कैसे करेंगे, उसको मोटिवेट कैसे करेंगे कि वो कम्युनिटी में ज्वाइन करें। उसके बाद है कनेक्ट का मीन्स अगर वो कम्युनिटीज में है लेकिन इनएक्टिव है, किसी से मिलता नहीं है, इतने ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, काम नहीं करता, तो उसको आप कनेक्ट कैसे करेंगे प्रोफेशनल से और जो एक्टिव मेंबर्स है कम्युनिटी के उससे। तीसरा है गाइड, कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे कि एज्योर सीखना चाहता है या कोई भी टेक्नोलॉजी सीखना चाहता है, तो उसको आप गाइड कैसे करेंगे किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी बिगनर को जीरो से इंटरमीडिएट लेवल पर आने के लिए उस टेक्नोलॉजी में। तो ये 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। इन तीनों क्वेश्चंस पे इनमें से 2 क्वेश्चन को आपको आंसर देना होता है टेक्स्ट में, एक पे आपको वीडियो बनानी होती है। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स देनी होती हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन आप अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फिर 2 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स के बाद आता है वैसे तो, लेकिन अगर अभी आप अप्लाई करते हैं मई के बाद तो अब आपका जो कंफर्मेशन मेल आएगी वो अक्टूबर में आएगी, और आपका जो कोहॉर्ट होगा वो नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब इसके अलावा बेनिफिट्स हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। जैसे मैं बता रहा था आपको कि अगर न्यू माइलस्टोन होगा, जैसे आप रिसेंटली सिलेक्ट हुए, आपने ऑनबोर्डिंग की, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। उसके बाद न्यू के बाद आपने एक इनका लर्निंग पाथ होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न के प्रोग्राम से होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। वहां पर जाके अब एक लर्निंग पाथ मतलब आप एक कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, कोर्स सीखते हैं, तो फिर उसके बाद आप अल्फा बन जाते हैं। अल्फा बनने के बाद आपके पास विजुअल स्टूडियो के एंटरप्राइज और एजियोर के क्रेडिट्स और लिंक्डइन लर्निंग आपको पर्सनल फ्री हो जाती है, मतलब आप एप्लीकेबल हो जाते हैं उसके लिए। अल्फा के बाद आपको एक टेक्निकल ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करनी होती है, जिसमें एक जावा स्क्रिप्ट की पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है जो कि आपको एजियोर पे या गिटहब के पेजेस पे डिप्लॉय करनी होती है, और उसके बाद एक पुल रिक्वेस्ट मर्ज करनी होती है। इसके अलावा आपको एक इवेंट होस्ट करना पड़ता है जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद आप बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के
बीटा के बाद गोल्ड बनने के लिए कम से कम आपको 12 महीने बीटा रहना पड़ता है। उसके बाद कम्युनिटी वर्क करना पड़ता है, मल्टीपल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने पड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज पे, और मल्टीपल जो इवेंट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल इवेंट्स, वो अपनी यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करवाने पड़ते हैं। उसके बाद आप गोल्ड में बन जाते हैं। ये था थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग स्टूडेंट एम्बेसडर के। इसके इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो किसी का भी तो पूछ सकता है अभी माइक ओपन करके। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो एनीवन, चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग। मैं चैट देख लेता हूँ। नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट में लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूँ। ठीक है। इसके बाद हम देख रहे थे गिट एंड गिटहब, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। उसके हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे थे। गिट एक लाइनस टोरवाल्ड्स जो कि लिनक्स का फाउंडर है, उसने 2005 में डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के मुताबिक को बेस रखकर गिट को क्रिएट किया था। ठीक है। और गिटहब जो है वो वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विसेज है उस गिट रिपोजिटरीज की। मतलब गिट एक फोल्डर बना देता है जो जिसको होस्ट करता है गिटहब। पहले गिट आई थी, फिर उसके बाद गिटहब आया था। अब गिट जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आईओएस आप मोस्टली यूज करते हैं, तो आईओएस का भी लेटेस्ट वर्जन जो हुआ है वो iOS 17 हुआ है। तो iOS 1 से लेकर 17 तक ये जो 17 वर्जन है, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऐसे हैं कि इन वर्जन का जितना भी, अगर कोई आप वर्जन, आपको iOS 4 का वर्जन चाहिए, उसके सारी डिटेल्स चाहिए, तो वो भी आपको एप्पल के पास मिलेंगी। तो एप्पल ने अपना सारा ट्रैक रखा हुआ है सारे वर्जन्स का, तो वर्जन कंट्रोल्स किए हैं। तो वो सिस्टम जो होता है वो गिट से कंट्रोल कर सकते हैं आप, कोई भी सॉफ्टवेयर का, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। और गिट जो है कमांड लाइन बेस्ड है, जो कि हम गिट पेज देख रहे होंगे जब हम पहला कंट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद लोकली आपको ज्यादातर इंटरनेट नहीं चाहिए होता जब तक आप पुश ना कर रहे हो। आप अगर रेपोज बना रहे हो और इसमें एडिंग कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, तो वो लोकली भी चल जाता है। इसके अलावा गिटहब जो है वो जब रेपोजिटरीज बन रही हैं, मतलब जो फोल्डर्स आप गिट से बना रहे हैं डॉट गिट वाले, उसको रखने के लिए वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विसेज गिटहब ने बनाया था। अब गिटहब की नीड इसलिए आई कि जो पीसीज हैं उन पे डेटा बहुत सारा चाहिए था। मतलब उनके लिए स्टोरेज हमें बहुत सारी चाहिए, हार्ड डिस्क हमें हेवी लगानी पड़ती थी। अगर हमारे पास कोई हेवी सॉफ्टवेयर है, उसका अगर हमने कोई कोड रखना है, तो हमें हाईएस्ट, मतलब ज्यादा स्टोरेज की हमें हार्ड डिस्क और एसएसडी लगानी पड़ती थी। इस वजह से फिर गिटहब आया कि वेब बेस्ड होस्टिंग सर्वर, मतलब होस्टिंग पे, मतलब क्लाउड पर हमारा सारा कोड रहे। भले हमारा, अगर हमारा पीसी डैमेज भी होता है या कोई भी इशू हो सकता है हमारे पीसी में, विंडोज में या लिनक्स में, तो वो हमारा जो कोड है वो खराब ना हो, जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा खराब ना हो। तो गिटहब पर अभी के मुताबिक 56 मिलियन डेवलपर्स काम करते हैं। मतलब जो डेवलप कर रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कोई भी जिनके भी रेपोजिटरीज या कोई कोड पड़ा है, वो 56 मिलियन डेवलपर्स हैं। और मिलियंस ऑफ, लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 350 मिलियन रिपोजिटरीज गिटहब पर अभी स्टोर्ड हैं इस टाइम। उसके बाद गिटहब जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, मतलब आपको एक यूआई देता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। उसके बाद कोलैबोरेट करने के लिए, कोड शेयरिंग के लिए, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए। मतलब अगर आपको कोई कोड चाहिए तो पहला आपकी अप्रोच होती है कि स्टैक ओवरफ्लो पे अगर आप कोड देखें। उसके बाद अगर आप दूसरी अप्रोच होती है वो आप गिटहब देखते हैं कि गिटहब पे आपको वो कोड मिल ही जाता है। तो गिटहब पे आपको बेतहाशा कोड मिल जाएगा, ओपन सोर्स में मिल जाएगा और वैसे भी अगर मिल जाएगा। तो गिट को हम सेटअप करने के लिए कुछ कमांड्स होती हैं, अगर किसी ने गिट यूज की हो तो उसको पता होगा। बाकी वैसे मैं अभी दिखा दूंगा आपको सारी चीजें। अब गिट की कुछ कमांड्स होती हैं। गिट कमांड लाइन बेस है तो टर्मिनल पे यूज होता है। अगर किसी ने सीएमडी यूज की है तो वैसे ही गिट बैश का कुछ इंटरफेस होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गिट की ये जो स्टार्टिंग की कमांड है, गिट कॉन्फिग माइनस 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 ग्लोबल यूजर नेम, ये बेसिक कमांड है। ये गिट को सेटअप करने के लिए, गिट अगर आपने डाउनलोड करनी है तो git.scm की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेटअप करने के लिए ये शुरू की जो दो कमांड है वो रन करनी पड़ती है। यूजर डॉट नेम में आप अपना ईमेल नेम डालेंगे, जो भी आपका नेम है। उसके बाद यूजर डॉट ईमेल में अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो ये गिट सेट हो जाएगा उस नाम और ईमेल के लिए। उसके बाद गिट इनिट, अगर आपने कोई रिपोजिटरी बनानी है तो गिट इनिट आप रिपोजिटरी बनाएंगे। गिट एड से आप कोई भी फाइल्स उस रिपोजिटरी में, अब रिपोजिटरी का दूसरा नाम, कॉमन नेम, आप फोल्डर लिख सकते हैं जिसका डॉट गिट हिडन फाइल हो। मतलब उसको आप, उस फोल्डर को आप रिमोट, मतलब सर्वर पर भेज सकते हैं। आप लोकल फोल्डर को सर्वर पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप कमांड लाइन यूज करते हुए सर्वर पर रख सकते हैं गिट इनिट चलाकर। गिट इनिट चलाएंगे तो वो फोल्डर गिट रिपोजिटरी से इनिशियलाइज हो जाएगा, डॉट गिट का हिडन फोल्डर उसमें क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद अगर कोई फाइल आपने ऐड की है उस फोल्डर में तो गिट ऐड करके उसको स्टेज कर सकते हैं, उस फाइल को रेपो में ऐड कर सकते हैं, फिर कमिट करके आप उस रेपो को फाइनलाइज कर सकते हैं, मतलब परमानेंट कर सकते हैं उस कमिट को, मतलब उसमें कोई आपने चेंजेस ऐड की हैं, उसके बाद आपने गिट कमिट की कमांड चला दी तो वो चेंजेस फाइनलाइज हो जाएंगे। गिट कमिट चलाते हुए आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि आपने रीड में कोई फाइल अपडेट की है, readme.md किसी भी प्रोजेक्ट की, तो आप लिख सकते हैं गिट कमिट -m और सेमीकोलन में readme.updated। उसके बाद गिट पुश चलाएंगे तो गिट पुश से आपको लोकल रिपोजिटरी से सर्वर पर जो आपकी रिपोजिटरी रखी हुई है वहां पर कोड चले जाएगा। इसके बाद गिट पुल से मतलब अगर आपने कोई लोकली आपने काम नहीं किया और आपने रिमोट रिपोजिटरी पे जैसे गिटहब पर कोई जाके आपने चेंजेस कर दिए, क्योंकि वहाँ ऑप्शन होते हैं चेंजेस करने के, आपने वहाँ चेंज कर दिया और आपने लोकली चेंज नहीं किया तो गिट पुल कमांड चला के आप रिमोट रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। गिटहब, अब आपने कमांड चला ली, सारी प्रोजेक्ट गिटहब पर रख दिया। अब गिटहब के कुछ फीचर्स ही है, मतलब रिपोजिटरी होस्टिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मतलब अगर अभी आप कोई रिपोजिटरी सर्च करते हैं, जैसे अगर आप किसी पाइथन में काम कर रहे हैं तो अगर आप ओपन सीवी लाइब्रेरी के गिटहब प्रोफाइल पर अगर अब आप जाते हैं तो आपको देखेंगे कि नीचे कंट्रीब्यूटर्स की लाइंस होगी जिसके नंबर्स होंगे, किसी के 740 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो वो कंट्रीब्यूटर्स डेवलपर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और उस लाइब्रेरी पर काम कर रहे हैं, जिसने कोई भी फीचर ऐड किया तो वो कंट्रीब्यूटर हो जाता है। ये बेसिक ये बेनिफिट्स हैं गिटहब के, मतलब आप यहाँ से बैठे हुए माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी कंपनी के किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी भी फीचर के कोलैबोरेटर हो सकते हैं और कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। उसके बाद वर्जन कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया iOS वाला इशूज ट्रैकिंग, मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर में इशू आया था 2 साल पहले और अब जाकर वो सही हुआ है तो आपको पता होगा कि उस इशू में और आज के इशू में क्या मतलब क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या हमने बग रिपोर्ट्स की और क्या क्या इशू को रिजॉल्व किया। उसके बाद डेवलपर्स कम्युनिटी। हेलो, Yes, yes, we can hear you. स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है आपके पास? स्क्रीन जी स्क्रीन विजिबल है? शेयर हो रही है। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद डेवलपर्स कम्युनिटी आपको दे देता है, जैसे गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पेज जो होता है उससे गिटहब की कम्युनिटीज, गिटहब के कैंपस एक्सपर्ट जो होते हैं आप उनसे चैट कर सकते हो और उनसे मतलब मेंटरशिप ले सकते हैं गिटहब कैंपस एक्सपर्ट से, जो कि आपके लोकल ही होते हैं। लर्निंग और एजुकेशन, जैसे कि अगर आप गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक लेते हैं तो उसमें डेटा कैम्प की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको एजुकेटिव की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं प्रीमियम कोर्सेज वो फ्री हो जाते हैं। Now, the best way to start with open source contribution, GitHub issues. आप गए किसी भी लाइब्रेरी पे आपने सर्च किया, लेट्स सी आप बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं, आपने बूटस्ट्रैप पे सर्च किया, आपको कोई भी आइकन नजर नहीं आया, मतलब आपको वर्डप्रेस का आइकन या आप कह लें आपको कोई भी आइकन, फेसबुक का आइकन आपको बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में नहीं मिला। आप गए उसकी लाइब्रेरी, उसकी गिटहब प्रोफाइल, गिटहब रिपोजिटरी पे इश्यूज के सेक्शन में गए और आपने इश्यूज ओपन कर दिया। अब आप वहां जाके इशू ओपन कर सकते हैं। अब इशू ओपन करना क्या है कि आप कोई बग रिपोर्ट कर रहे हैं या कोई उनको कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई मुझे चाहिए था, मुझे फेसबुक का आइकन चाहिए बूटस्ट्रैप में, वो मेरे पास आइकन नहीं है, तो आप मुझे अरेंज करके दें। अब आपने इशू ओपन किया, उनको पता लगा, उन्होंने ऐड कर दिया, तो आप कंट्रीब्यूटर हो गए बूटस्ट्रैप में। ऐसा ही कुछ मेरे एक सीनियर की थी, मुझे रिसेंटली ही पता चला कि उनका बूटस्ट्रैप में भी कंट्रीब्यूशन है। बूटस्ट्रैप के अलावा गिटहब कोपायलट जो कि एआई कोड इनहेंसर है, मतलब एआई कोड जनरेट कर सकता है, आपको सजेशन दे सकता है गिटहब कोपायलट, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन है। तो बूट स्ट्रैप में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ही कंट्रीब्यूशन है जैसे उनको ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उनको आइकन्स की कुछ कमी, आइकन्स चाहिए थे वो थे ही, उन्होंने इशू ओपन किया, उनका इशू अपना एक्सेप्ट हुआ, इशू क्लोज हुआ और उनको वो मिल गए, तो वो कंट्रीब्यूटर है बूट स्ट्रैप में। तो बेस्ट वे ये है, अगर कोई आपको रेपोजिटरी सर्च करनी है, लेट्स सी हम सर्च करते हैं कोई भी रेपोजिटरी, हम चलते हैं गिटहब पर और सर्च करते हैं, अगर आप कोई पाइथन पे काम कर रहे हैं, पाईटॉर्च पे हम पाईटॉर्च सर्च करते हैं, पाईटॉर्च की लाइब्रेरी, पाईटॉर्च एक लाइब्रेरी है जो कि मशीन लर्निंग में यूज होती है। पाईटॉर्च हमने सर्च किया, अब पाईटॉर्च की रेपोजिटरी आ गई। अब पाईटॉर्च एक लाइब्रेरी है जिसकी ये रेपोजिटरी है। अब ये गिटहब का इंटरफेस है। अब गिटहब के इंटरफेस में ये कोड वाला सेक्शन है, ये है इश्यूज वाला सेक्शन, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, इश्यूज पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ आ गया। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है 5K प्लस, मतलब अभी जो इश्यूज ओपन है ना वो 11,232 इश्यूज ओपन है पाईटॉर्च की लाइब्रेरी में। तो
अगर आप इस रेपोजिटरी को गो थ्रू करें, चेक करें, रिसर्च करें, इसमें कोई इसमें कोई इशू आपको ऐसा नजर आता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं या आप उसको मदद कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप जाएं उसको, उसकी डिस्क्रिप्शन में देखें, और अगर आप उसको देखें, उसको पढ़ें पहले कि इशू क्या है, अगर आप उसको रिजोल्व कर सकते हैं तो उसको कमेंट करें, वो कमेंट एक्सेप्ट होता है तो वो आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा, तो वो आप कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी और आपको कोई चीज कमी नजर आती है या कोई चीज आपको सजेशन देना चाहते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो जब भी जाकर आप इश्यूज के सेक्शन में जाकर न्यू इशू ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ न्यू इशू का से अपना बटन है, वहां जाके आप न्यू इशू ओपन कर सकते हैं और इशू की हेडिंग कर सकते हैं कि क्या इशू है, उसको डिस्क्राइब करें 4-5 लाइनों में कि क्या है, अगर ज्यादा कोड है तो कोड पीस है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो बेस्ट वे है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने का गिटहब इशूज। अगर गिटहब इशूज नहीं है, अगर आपको इशूज नजर नहीं आ रहे हैं तो आपने स्टार्ट कैसे करना है? बेस्ट वे है, उसके अलावा सेकंड बेस्ट वे है कि आप कोई भी रेपोजिटरी जो कि बेसिक लेवल की हो, मतलब जैसे अगर अभी आप सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो या जावा सीख रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे होंगे, या आप जावा बेसिक सीख रहे होंगे, तो आप जाएं कोई भी जावा की रेपोजिटरी सर्च करें, या आपके कोई सीनियर की रेपोजिटरी होगी। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मेरे एक सीनियर की रेपोजिटरी है डेटा स्ट्रक्चर्स की, उसमें हम आज कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप उस रेपोजिटरी में जाकर देखें, अगर कोई चीज़ आपको कमी लग रही है तो आप वो ऐड करें और रेपोजिटरी में करें। तो पहला स्टेप वो होता है कोई भी रेपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करने का, कि उस रेपोजिटरी के लिंक पर जाएं और फिर फोर्क का बटन दबाएं। अब जैसे हम इस रेपोजिटरी के उस पर आ गए, ये वाली रेपोजिटरी है जिसमें बेसिक हम आज कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। अब इस रेपोजिटरी में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे क्या कमी लग रही है, मुझे हैश टेबल का जो सेपरेट चेन वाला जो रूल है वो मुझे थोड़ा कम, इसमें कम लग रहा है कि उसका प्रोग्राम इसमें नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा इस फोर्क के बटन पे। अब फोर्क का सेकंड नेम, कॉमन नेम क्या है? कॉपी। फोर्क करने से आप इस रेपोजिटरी की कॉपी अपने अकाउंट पे बना लेंगे। फोर्क का मीन्स क्या है कि आप अपनी रेपोजिटरी, मतलब ये जो रेपोजिटरी है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उसकी कॉपी आप अपने अकाउंट पे बना लेंगे। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है क्लोन करने का। क्लोन की क्या है कि आप उस रेपोजिटरी का जितना भी कोड है वो आप डाउनलोड कर रहे हैं अपने अकाउंट में, मतलब अपने लोकल फोल्डर पे डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है। पहला हो गया हमारा कि हम फॉर्क कर रहे हैं, दूसरा हो गया हमारा कि हम क्लोन करेंगे। क्लोन के बाद हमने कर लिया, एक मिनट मुझे दीजिएगा, सॉरी। ठीक है। अब क्लोन करने के बाद, क्लोन का मीन्स क्या है कि मतलब आप जो अकाउंट, वो जो गिटहब का जो कोड पड़ा हुआ है, जो कि रेपोजिटरी आपने कॉपी की है, उस रेपोजिटरी को आप अपने लोकल पीसी पे जहां आप काम कर रहे हैं कोड पे, लोकल फोल्डर में डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड जो गिट क्लोन करेंगे हम करेंगे गिट बैश के थ्रू, गिट यूज करते हुए। क्लोन करने के बाद थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है क्लोनिंग ब्रांचिंग का। मतलब क्लोन करने के बाद आप ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच क्या है? मतलब आप कोई स्ट्रेट मेन पाइपलाइन है, अगर आपने उसमें कोई चेंज कर दिया, अगर वो चेंज काम का नहीं हुआ, एप्लीकेबल नहीं हुआ, उस चेंज से मेन पाइपलाइन भी खराब हो गई, तो वो सॉफ्टवेयर पे नुकसान जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर का फीचर खराब हो जाएगा। तो बेटर ये होता है कि आप उसको डाउनलोड करें और उसमें ब्रांच क्रिएट करें, उसमें चेंजेस करें, कि अगर कोई मसला भी हुआ उस चेंज में, जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, तो वो ब्रांच में मसला हो, मेन कोड में मसला ना हो। तो इसलिए हम ब्रांच क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्लोन करेंगे। क्लोन कर जो हम जो लिंक हम कॉपी करेंगे यहाँ से, जैसे आप देख रहे हो कोड के ऑप्शन पे जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे हम, यहाँ पे हमें कोड, ये जो लिंक है इसको कॉपी करने का ऑप्शन होगा। उसके बाद हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम गिट बैश में गिट क्लोन कमांड लिखेंगे, उसके बाद रेपोजिटरी का जो कोड हमने कॉपी किया होगा यूआरएल, वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच का दो मेथड होते हैं, एक ऐसे भी बना सकते हैं और एक आप गिट चेकआउट -b से भी बना सकते हैं, वो भी हम देखने होंगे। उसके अलावा गिट चेकआउट करेंगे हम, ब्रांच में जाएंगे, फिर हम ब्रांच में चेंजेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने ब्रांच में चेंजेस कर दिया, मीन्स हमने कोई भी ऐड कर दिया, वो प्रोग्राम जो हम ऐड करेंगे ना, उसके बाद प्रोग्राम ऐड कर दिया, फिर आप उस ब्रांच से, जो मेन ब्रांच है आपकी, उसमें आप दोबारा वापस आएंगे। जैसे आप मास्टर, आपने ब्रांच बनाई उजैर, मेरे नाम की बनाई ब्रांच,
यहाँ पे आपने क्लोन किया, क्लोन बनाने के बाद मेरे नाम की ब्रांच बनाई उजैर। उजैर में आपने चेकआउट किया, मतलब आपने मेन से उजैर में गए, उजैर में आपने चेंजेस किए और फिर वापसी उजैर से आप मेन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद आप उसको पुश करेंगे। तो यहाँ पे एक कमांड है गिट लॉग की, जिससे आप चेंजेस ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अगर आप गिट लॉग चलाएंगे तो कितनी मरतबा आपने कमिट किया लास्ट टाइम में, वो सब आप देख सकते हैं। इसके अगर आप नंबर भी ऐड कर सकते हैं, अगर -1 ऐड करेंगे तो आप लास्ट फर्स्ट कमिट जो होगा वो देख सकते हैं। उसके बाद आपने मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद आप ऐड करेंगे, उसको स्टेज करेंगे, उसके बाद कमिट कर देंगे और फिर पुश कर देंगे। पुश करने से आपको जो ब्रांच होगी वो पुश हो जाएगी। देन आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। अब पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, मतलब आपने कोई भी चेंजेस ऐड किया और आपने पुश कर दिया। पुश करने के बाद आप उस बंदे को बता रहे हो कि भाई मैंने कोड पुश कर दिया है, कोड में चेंज कर दिया है, अब आप इसको अपने जो मेन कोड है उसमें मर्ज कर दो। मर्ज कर दो मतलब आप जो मैंने चेंज किया है वो चेंज आप एक्सेप्ट करो और उस फीचर में ऐड कर दो वो चेंजेस। तो आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो या फिर एक कंपेयर पुल रिक्वेस्ट हो जाती है, ऑप्शन आए थे, उससे भी आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि क्रिएटिंग है पुल रिक्वेस्ट। चलें अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक, हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप देख करके देख लेते हैं कि गिट को कोई से भी करके। अब एक रेपोजिटरी ये है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स की, जो कि मेरे एक सीनियर की है। उस पर हम देख रहे हैं, तो इस पर मुझे एक हैश टेबल का प्रोग्राम, जो कि हैश टेबल का प्रोग्राम कम नजर आ रहा है, तो हम उसको देखेंगे। अब पहला मेरा काम, पहला स्टेप होगा मेरा फॉर्क करूंगा। मैं फॉर्क करने के लिए मैं यहाँ जाऊंगा, क्रिएट न्यू फॉर्क करूंगा और डेटा में नाम चेंज कर सकता हूँ उसका रेपोजिटरी का। उसके बाद इसमें मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा और क्रिएट फॉर्क करता हूँ, कॉपी मेन ब्रांच ओनली में लिखूंगा। इसमें अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं तो वो भी कॉपी कर सकते हैं, या जिस ब्रांच में आपने चेंज करा है, जैसे आपने कोई ब्रांच देखी है, कोई एक कोड में 3-4 ब्रांच है, आपने देखा कि तीसरी ब्रांच में कोई चेंज करना है, तो आप वो तीसरी ब्रांच की कॉपी कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब ये मेरे उस पर आ गई, पहले थी दोस्त, अब मतलब मेरा जो सीनियर है उसके अकाउंट पे थी, अब ये मेरे अकाउंट पे आ गई, ये फॉर्ड फ्रॉम ये लिखा हुआ है। अभी मेरे अकाउंट पे फॉर्क हो गई है, कॉपी हो गई है। अब मैं इसको अपने लोकल पीसी में डाउनलोड करूंगा। मैं कोड के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा होगा, अब यहाँ मैं लिंक कॉपी करूंगा, ये कॉपीड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ डेस्कटॉप पर इसको कॉपी करता हूँ, तो मैं यहाँ शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा, गिट मेरे पास डाउनलोड है, तो राइट क्लिक करके गिट पेज पे आप लोग जा सकते हैं। अगर किसके पास गिट डाउनलोड ना हो तो वो git.scm की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, पहला था मेरा, मैंने गिट फॉर्क कर लिया, उसके बाद मैं गिट क्लोन की कमांड चलाऊंगा, तो मैंने गिट क्लोन लिखा। उसके बाद अच्छा, गिट बेस में पेस्ट करने का जो ऑप्शन होता है कंट्रोल V नहीं होता, शिफ्ट और इंसर्ट से आप पेस्ट करते हैं। अब देखो, जो मैंने लिंक वहां से कॉपी किया था वो लिंक मैंने यहाँ पेस्ट किया, गिट क्लोन लिखा, उसके बाद लिंक पेस्ट किया और एंटर कर दिया। तो अब वो क्लोन कर रहा है, मतलब वो अब मुझे एक फोल्डर बना के दे देगा डेस्कटॉप पे। अभी मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो मैं फोल्डर मुझे नजर आ जाएगा कि डेस्कटॉप पे फोल्डर बना हुआ है, ये रहा डेटा स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, अब बस अब यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे। अब वो उस फोल्डर में आ गया जो हमने क्लोन किया। अब बिल्कुल ये सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वहां देखा था, अरेज का फोल्डर है, बाकी सारे टास्क हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। अब हमने ये फोल्डर ओपन किया, अब इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके हम इसमें VS कोड में जाके चेंजेस करेंगे। VS कोड हमने ओपन कर लिया, अब इसमें हमने ऐड करना है हैश टेबल सेपरेट का प्रोग्राम ऐड करना है, जो कि मैंने रिसर्च करके देखा था कि इसमें प्रोग्राम मिसिंग है वो। ठीक है, अब टाइम बचाने के लिए मैंने प्रोग्राम वो पहले ही लिख कर रखा हुआ है हैश टेबल का, तो वो बेसिक हैश टेबल का प्रोग्राम हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ हमने वो कॉपी पेस्ट किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ साइड पे ये गिट का लोग वो बना हुआ है लोगो, वहां पर लिखा हुआ है 1, मतलब मैंने इस रेपोजिटरी में एक चेंज कर दिया है। और आप VS कोड यूज करते हैं तो VS कोड में साइड में ऐसा होता है, अगर आपने गिट डाउनलोड की हुई होती है तो मैं यहाँ से भी कमिट कर सकता हूँ और पुश कर सकता हूँ। यहाँ से मैं मैसेज लिखूँ कमिट का, और यहाँ से मैं कमिटेड पुश करूंगा तो वो कमिट हो जाएगा। लेकिन एक गलती मैंने जो की है वो मैंने अभी ये की है कि मैंने ब्रांच क्रिएट नहीं की, तो मैं पहले जाके ब्रांच क्रिएट करूंगा, जो कि चेंजेस मैंने मेज कर दिए, मर्ज कर, चेंजेस मैंने क्रिएट कर दिए हैं उसमें, मैंने एक लगा दिया। तो अब मैं करूंगा गेट ब्रांच
मैं एक सिंगल कमांड से चला लेता हूँ, गिट ब्रांच चेकआउट उज़ैर। अब मैं यहाँ देखेंगे, आप ऊपर नजर आ रहा होगा मेन से अब मैं उज़ैर में आ गया हूँ। इस सिंगल कमांड से आप ब्रांच चेकआउट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जाके मैं इसको दोबारा यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को मैं डिलीट करूंगा, कंट्रोल एक्स डिलीट। अब मैं इसको दोबारा VS कोड में ओपन करूंगा। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनाई हुई है, हम ब्रांच में चेंज की हुई है हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पर चेंजेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने वो जो कोड कॉपी किया था वो हैश टेबल का कोड कॉपी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हमने एक हैश टेबल का प्रोग्राम कॉपी कर दिया जिसमें सारे कमेंट ऐड है, मतलब कोई भी फंक्शन क्या काम कर रहा है, कोई वेरिएबल क्या काम कर रहा है, वो सब हमारे पास सारा जो इसमें ऐड है, ठीक है। अब इसमें को हम क्लोज करेंगे और दोबारा हम गिट बैश ओपन करेंगे। अब हमने चेंजेस क्रिएट कर दिए, हमने ब्रांच बना ली, ब्रांच के बाद हमने चेंजेस क्रिएट कर लिए, हमने ब्रांच बना ली। अब हम ब्रांच चेक कर सकते हैं, हम ब्रांच देख रहे हैं कौन सी ब्रांच में हम, तो अब अभी हम उज़ैर ब्रांच में, क्योंकि वहां पर एस्थेटिक का साइन है और ग्रीन साइन है। अब हम मेन ब्रांच में आएंगे क्योंकि हम मेन ब्रांच से गए थे, गिट चेकआउट मेन। हम उज़ैर से मेन ब्रांच में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे, पहले हम मर्ज करेंगे, गिट मर्ज उज़ैर ऑलरेडी अप टू डेट, गेट ऐड डॉट गेट कमिट। अब पहले हमने मर्ज किया, तो वो जो हमने उज़ैर ब्रांच में जो कोड किया था वो हमने मर्ज करने के बाद मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया, वो दोनों ब्रांच मर्ज हो गई हैं। उसके बाद हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद अब हम कमिट कर रहे हैं, कमिट करने से हमारा जो चेंज है वो परमानेंट हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे एडेड हैश टेबल्स प्रोग्राम, ये कमिट का मैसेज है जो कि आप यूजफुल कमिट का मैसेज लिखा होना चाहिए। जैसे आपने कोई चेंज किया हो, आपने कोई बग बग को आपने डीबग किया हो या कोई आपने फीचर ऐड किया हो, तो आप कमिट मैसेज को वही लिखेंगे कि मैंने ये मैसेज ये चेंज किया है, ये कमिट किया है। उसके बाद अब हम इसको पुश करेंगे, गेट पुश ओरिजिन मेन, क्योंकि हम मेन ब्रांच में, तो अब हम मेन में पुश करेंगे। अब ये जो कोड है हमारा वो लोकल रेपोजिटरी से हमारा जो कि रिमोट रेपोजिटरी है हमारी, ये जो ब्रांच थी अब इसमें आ गया, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये बता रहा है कि दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ मेन ब्रांच जो थी। अब हम ओपन पुल रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ कंट्रीब्यूशन पे जाके। अब ने पहला काम क्या किया, पहला काम हमने किया कि गिट को उस रेपोजिटरी को फोर्क किया, फोर्क करने के बाद हमने क्लोन किया, क्लोन करने के बाद हमने उसको ब्रांच बनाई, ब्रांच के बाद हमने उसमें चेंजेस ऐड किया, मतलब हैश टेबल का प्रोग्राम ऐड किया। उसके बाद हमने उसको गिट ब्रांच चेकआउट की, चेकआउट करने के बाद मर्ज किया, मर्ज के बाद ऐड किया हमने, उसके बाद कमेंट करके अब हम उसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे जाके अब मैंने ये लिखा है कि एडेड हैश टेबल प्रोग्राम, हैश टेबल्स प्रोग्राम। अब ये मेरा जो मैंने कमेंट मैसेज लिखा था वहीं से इसने उठा लिया कि क्या चेंज किया। अब यहाँ मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा। अब ये मेरा मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया है इस रेपोजिटरी में। अब ये एक्सेप्ट कब होगी, जब जुहेब अपनी वेबसाइट पे जाके, जो कि जुहेब सेथियो है, जो कि अपनी गिटहब पे जाके उसको नोटिफिकेशन आएगा मेल पे कि एक रेपोजिटरी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, उसको जाके रिव्यू करो और मर्ज करो। अब ब्रांच जो कि हमने मर्ज की थी, हो सकता है कभी कभार होता है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं मर्ज होने के बेस ब्रांच में, तो वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं, इतने इश्यूज नहीं होते हैं उसमें। इस ब्रांच में कोई भी इशू नहीं था, तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो गई है। तो जब ये पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, लास्ट टाइम भी मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था, तो फिर यहाँ से जैसे नीचे कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आ रही है, तो फिर इस रेपोजिटरी में इन 4 बंदों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपका भी फिर यहाँ नाम आ जाएगा कि अगर आप रेपोजिटरी करेंगे। ठीक है।
अब आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? आप लोगों के लिए मैंने एक रेपोजिटरी क्रिएट की है, डिजाइन की है, जिसके लिए जिसको यूज करके जिसको आप बेसिक जो होती है कोई भी लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें रेपोजिटरी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस रेपोजिटरी का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ईमेल कर दूंगा। वैसे भी यहाँ मैं दे देता हूँ आपको, जो फॉर्म होगा उसके साथ में कर देता हूँ। ठीक है, अब इस रेपोजिटरी की रीड में फाइल है। अब इसमें बताया हुआ कि कंटेंट्स क्या है। बेसिक आप पूरा जितना भी पूरा जो स्टेप बाय स्टेप जो अभी हमने तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा है उस यहाँ वो सब यहाँ पे लिख भी है। ठीक है, यहाँ पे गिट कमांड्स भी हैं। अगर आपने गिट चीट शीट देखनी है, आपने समझनी है कि कमांड कौन सी क्या काम कर रही है, तो आप यहाँ जाके कमांड भी देख सकते हैं। जब तक लोड हो हम यहाँ देख लें। इसमें बेसिक्स ऑफ गिटअप गिटअप जैसे मैंने बताया कि इन दोनों को हमने ऐड करना होता है। उसके बाद ये रन हो गया तो हम गिट स्टेटस चेक करते हैं कि हमारे रेपोजिटरी का स्टेटस क्या है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फॉर्क करते हैं। फॉर्क करने के लिए ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, उसमें क्लोन करते हैं। क्लोन करने के बाद ब्रांच क्रिएट करते हैं। अब ब्रांच क्रिएट करने जो मैंने कमांड चलाई थी वो ये वाली कमांड है। अब न्यू ब्रांच नेम में आप अपनी ब्रांच से कोई भी नेम डाल सकते हैं। उसके बाद आप चेंजेस करते हैं, फिर ऐड करते हैं। माइनस माइनस ऑल से भी ऐड कर सकते हैं और गेट ऐड डॉट से भी जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक फाइल ऐड करनी है तो फिर आप फाइल का नाम डालते हैं। जैसे a.txt या word.txt फाइल है तो आपको ऐड करनी है तो आप गेट ऐड word.txt फाइल लिखेंगे कमांड में। उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से कमांड कॉपी भी कर सकते हैं। इस आइकन पे आएंगे तो ये जो कमांड है पूरी ये कॉपी हो जाएगी, आप वहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रांच स्विच करेंगे, मर्ज करेंगे, उसके बाद पुश करेंगे और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन होता है कंपेयर पुल रिक्वेस्ट, लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है कि आप खुद ही पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करें, कंट्रीब्यूट करें। तो जैसे कि अभी हमने क्रिएट किए वैसे पुल रिक्वेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन। इसके अलावा ये यूजफुल रेपोज है आपके लिए बाकी। अच्छा, अब आपने करना कैसे? अब आपके पास यहाँ पे 5 सॉरी 5 आपको 4 आपको फोल्डर नजर आ जाएंगे, C++ का, HTML CSS, जावा और पाइथन का। अब वैसे मोस्टली आप लोगों ने C++ और जावा या HTML CSS आपने पढ़ी होगी, हो सकता है कुछ ने पाइथन भी पढ़ी हो स्टार्टिंग में। अब यहाँ आ गए हम C++ के उसमें। अब C++ में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं। अब ये प्रोग्राम्स इनकम्प्लीट भी हैं, कुछ कंप्लीट हैं, कुछ में कोई मिस्टेक्स हैं, कुछ में कोई गलतियां हैं, तो वो आप प्रोग्राम्स पूरे देखेंगे। और ये रेपोजिटरीज में ये सारे ये टास्क हैं आपने करने हैं। मतलब ये टास्क आपने देखना, आपको लगा कि आपने फैक्टोरियल के प्रोग्राम आपको आता है C++ में, अगर आपने देखा कि इसमें फैक्टोरियल हुआ है तो फैक्टोरियल के प्रोग्राम आप देखेंगे। अगर फैक्टोरियल की लॉजिक सही है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम सही काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो उसमें आप क्या चेंज ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मैं फैक्टोरियल में ये प्रोग्राम में ये गलती है, ये चेंज मैं कर सकता हूँ। सॉरी। ठीक है, ये HTML CSS के ये कुछ टास्क हैं, ये भी आप कर सकते हैं। प्रोफाइल पेज बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ फेवरेट मूवीज ये बना सकते हैं प्रोफाइल पे। ये सारे कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये सारे टास्क अगर आप करेंगे और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और वो आपकी अगर एक्सेप्ट हो गई तो वो आप कंट्रीब्यूटर हो जाएंगे इसमें। ये बेसिक है, मैंने बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली क्रिएट की है। इसमें टास्क जो है बिल्कुल सिंपल है। ज्यादातर टास्क तो सेम है, पाइथन C++ और जावा के टास्क सेम है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है। वो सब आप देख सकते हैं। इस रेपोजिटरी से आप अपना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की जर्नी जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसी इवेंट के लिए क्रिएट किया और इसी इवेंट के लिए पूरी डिजाइन की है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको लोगों को चैट में भी शेयर कर देता हूँ, वैसे भी मैं आपको फिर शेयर करूँ। इस पे जाके अब अगर आपको रेपोजिटरी समझ आ रही है तो पहले आप स्टार भी कर सकते हैं, उसके बाद आप फोक करें, फिर उसमें कंट्रीब्यूट करें और फिर अपनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जर्नी स्टार्ट करें। इसके अलावा यहाँ तक अभी कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, फिर हम आगे गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक की तरफ बढ़े। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एनीवन? हेलो, किसी का कोई सवाल? माइक ओपन करके बता दें अगर किसी का है, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चीजें समझ आ रही हैं जो बताया अभी अस्सलाम तक? वालेकुम। वालेकुम सलाम। उधर भी मेरा एक क्वेश्चन है। आपने मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी। अच्छा, आपने ना अभी जब वो एक
क्या कहते हैं उसको, जो ब्लैक स्क्रीन होती है CMD वाला जो होता है, जी उसमें आपने जो है ब्रांच का एक कमांड यूज की थी। जी। तो मैंने ये पूछना था, अगर आपने ब्रांच वाली कमांड अगर आप नहीं यूज करते तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका आपको उस पे? कौन सी ब्रांच वाली कमांड? गिट ब्रांच चेक करने की या ब्रांच क्रिएट करने की? आपने जो ब्रांच ये क्रिएट की है, क्रिएट ही क्यों की है, यही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, ये मैं बता रहा था, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप उनके मेन सॉफ्टवेयर में जाके मेन जो उनकी ब्रांच है, अगर आप उसमें चेंजेस करते हैं, और अगर चेंजेस आपका थोड़ा सा भी कोई काम नहीं करता है या कोई भी बग क्रिएट कर देता है वो चेंज, तो वो पूरी जो भी मेन ब्रांच है, पूरा जो सॉफ्टवेयर है उस पर अफेक्ट करता है। और आप अपने कंट्रीब्यूशन को, मतलब आप ट्रैक भी नहीं कर सकते ना आपका कंट्रीब्यूशन है उस ब्रांच में। अगर आप ब्रांच क्रिएट करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके ब्रांच में भी किस किसने कंट्रीब्यूट किया है, या आपके ब्रांच में भी आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ब्रांच आवाज आ रही है? ब्रांच क्रिएट करने से आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाईलाइट हो जाता है। ब्रांच क्रिएट करने के फायदे बहुत हैं। मतलब बेस्ट अप्रोच ये है कि ब्रांच क्रिएट की जाए। इसके अलावा कोई सवाल? असम? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। ठीक, थैंक यू। किसी और का कोई सवाल? हेलो सर। जी जी। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी रिपोजिटरी ओपन सोर्स हैं, कि हम सब में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सब ओपन सोर्स होती हैं या? मोस्टली जो रिपोजिटरीज हो रही हैं वो ओपन सोर्स हैं। जैसा कि आप देख लें, आप अपना माइक प्लीज बंद कीजिएगा, मैं आपको बता दूं। हाँ ठीक। अब जैसे कि अगर आप गिटहब पर जाएंगे और आप सर्च करेंगे कोई भी रिपोजिटरीज ना, आप बेसिक रिपोजिटरी सर्च करते हैं, मैं आपको टेंसर फ्लो की, जो आप अगर आपने कोई यूज की हो, काम किया हो टेंसर फ्लो पे, तो टेंसर फ्लो जो लाइब्रेरी है, मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज जो नई आ रही हैं, मशीन लर्निंग की हो गई, या पाइथन की हो गई, या C++ की हो गई, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, रिएक्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, वो सब ओपन सोर्स हैं। आप गिटहब पर जाएं या गूगल पर सर्च करें। आप जैसे अगर पाइथन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सर्च करेंगे पाइथन की ओपन सोर्स लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, या पाइथन की ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखें, अगर पाइथन में मैं सर्च करूंगा या टैग में लगा हूँ जिस साइड में, तो अब पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं वो सारी यहाँ आ जाएंगी। टेंसर फ्लो आ गई, टेंसर फ्लो पाइथन की, ऑसम पाइथन ये वो आ गई, CS नोट्स, ये सारी जितनी भी रेपोजिटरीज है सब ओपन सोर्स है, इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओपन सोर्स अगर नहीं है तो इसका मकसद ये आपको विजिबल भी नहीं होंगी। ये पब्लिक है तो ओपन सोर्स है। जैसे पाइटॉर्च है, ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, तो ये ओपन सोर्स है, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे इसमें इश्यूज ओपन है, पुल रिक्वेस्ट हुई भी है 926, प्रोजेक्ट्स इसमें 28 है, पाइटॉर्च की ही लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट्स हैं 28। तो ये सारी ओपन सोर्स है। गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या आप गिटहब पर आकर यहाँ सर्च के ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक लाइब्रेरी लैंग्वेज के मुताबिक या टेक्नोलॉजी के मुताबिक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सुहेल? ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं और गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक की तरफ चलते हैं। अब गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक आजकल स्टूडेंट्स की नीड है। वो नीड इसलिए है कि मैं आपको दिखाऊं स्टूडेंट के बेनिफिट्स। मतलब गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक ये है कि आपको गिटहब एक पैक देता है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है कि आप मल्टीपल जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रीमियम टूल्स हैं, वो आप यहाँ पर गिटहब की होते हुए, गिटहब की आपको सिर्फ एक .edu की जो आपकी यूनिवर्सिटी की मेल होती है, जो .edu वाली जो मेल होती है, वो आपको सिर्फ वेरीफाई करनी होती है और फिर आपको वो गिटहब के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ हर बंदे के मुताबिक और सॉफ्टवेयर है। अगर जैसे कोई आप गेमर हैं या आप कोई यूट्यूबर हैं तो आपको स्ट्रीम यार्ड चाहिए होता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको .com डोमेन जो होती है वेबसाइट की होस्टिंग के लिए, तो डोमेन नेम भी चाहिए होता है, तो आपको यहाँ name.com की डोमेन नेम भी मिल जाएगा। नेम चीप की .b के नाम की डोमेन भी मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे वर्चुअल इवेंट किट में। ये सारे जितने भी टूल्स हैं सब आपको फ्री हो जाते हैं गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक में। ठीक है। अगर आप हैकर क्लाउड के हैं तो गिटहब पेजेस आपको मिल जाते हैं अपनी वेबसाइट
होल्ड स्टोर करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए। टाइप फॉर्म आपको मिल जाता है फॉर्म यूज करने के लिए, जैसे गूगल फॉर्म है वैसे ही टाइप फॉर्म है। विजुअल स्टूडियो कोड की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है। इसके अलावा फिग्मा आपको मिल जाता है, फिग जैम मिल जाता है यहाँ पे आपको, अगर आप क्रिएटर हैं कोई भी। कोड स्पेसेस आपको गिटहब कोड स्पेसेस, जैसे अगर आपके पास कोई लो क्वालिटी मतलब लो स्टोरेज वाला आपके पास कोई लैपटॉप है जिसमें आपका VS कोड रन नहीं कर रहा, लैग कर रहा है या हैंग हो रहा है, तो आप गिटहब पर जाकर कोड स्पेसेस क्रिएट करके आप गिटहब के सर्वर पर ही कोडिंग कर सकते हैं और बिल्कुल स्मूथली चलेगा वो। मतलब आपको जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो आपको सर्वर पर मिल जाएगा गिटहब कोड स्पेसेस की सूरत में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन और अपना एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं वो आपको फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं वेबसाइट के लिए। जावास्क्रिप्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो स्क्रिम्बा से आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेटिव के जो कोर्सेज हैं वो आपको फ्री हो जाते हैं। अगर आप डेटा साइंस के हैं, एंथुसियास्टिक हैं, तो आपको गिटहब कोड स्पेसेस, डेटाडॉग, डीप नोट, एसक्यूएल गेट, बूटस्ट्रैप स्टूडियो, जेट ब्रेन्स, मतलब अगर आईडी यूज की है जावा के लिए तो जेट ब्रेन्स यूज होती है मोस्टली, तो वो आपको फ्री हो जाती है। तो ये कुछ गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक के बेनिफिट्स हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत सिंपल होता है, जिसमें सिर्फ आपको अपनी गिटहब स्टूडेंट डेवलपर जो जो आपको ईमेल है, यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है वो आपको वेरीफाई करनी होती है, जाके आपको साइन इन करना होता है पहले गिटहब के अकाउंट से। उसके बाद आपको ईमेल वेरीफाई करनी होती है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है कि आपने गिटहब यूज क्यों करना है, स्टूडेंट डेवलपर पैक है और आपको चाहिए क्यों। तो ये आपकी नीड बताएगी कि आपको क्यों चाहिए। अगर आप क्रिएटर हैं तो आप लिखेंगे मुझे, मैं क्रिएटर हूँ और मुझे ये टूल्स चाहिए होते हैं डेली यूज के लिए। अगर आप डेवलपर हैं तो आप बताएंगे मुझे कोड स्पेसेस वगैरह और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं डेवलपमेंट के लिए, मशीन लर्निंग के लिए मुझे ये टूल्स चाहिए होते हैं। अगर कोई और काम के लिए आपको जैसे स्ट्रीम यार्ड चाहिए तो आप बताएंगे मुझे स्ट्रीमिंग के लिए स्ट्रीम यार्ड की सब्सक्रिप्शन चाहिए इसलिए मुझे चाहिए। तो इसका ये इजीली आपको मिल जाता है अगर आपने किया। यहाँ पे जाके आप इस लिंक के थ्रू आप ऑफर्स भी चेक कर सकते हैं और ये आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट एक्साइटेड टॉपिक, मतलब आपको करना क्या है नेक्स्ट, आपको लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर आप कैसे जीत सकते हैं, मतलब आप कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स के लिए। ठीक है, तो पहला आपने ये करना है कि जो कि मैंने गिटहब रेपोजिटरी बनाई है डिजाइन की, जो मैंने अभी आपको लिंक आपको चैट में दिया है, वो लिंक मैं आपको सबको मेल भी कर दूंगा गिटहब रेपोजिटरी का, ये वाली जो रेपोजिटरी है। अब इस पे जाके आपने कोई से भी 3 से 5 टास्क, मतलब अगर आप बिगनर टास्क कर रहे हैं C++ के जावा के टास्क कर रहे हैं तो आप वो 3 कर दें या 5 कर दें, या किसी और लैंग्वेज में आप ऐड करना चाहते हैं, इसमें कोई भी लैंग्वेज कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसे अभी सिर्फ इसमें C++, जावा, पाइथन और HTML CSS है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट के कोई करना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं टास्क, रिएक्ट के कुछ टास्क ऐड करना चाहते हैं, मतलब आप टास्क ऐड कर देंगे कोई इसको कंप्लीट करे तो वो लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर हो जाए, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करें और जो कंट्रीब्यूट जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा और सबसे अच्छा होगा, सबसे वैल्यूएबल होगा, मतलब उसका कोई कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होगा या वो जरूरी होगा कंट्रीब्यूशन, तो फिर वो लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उससे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उजैर हुसैन 19 लिंक्डइन से, और बाकी अकाउंट्स भी हैं वो मैं आपको साइन एंड नोट पे शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डेवलपर पैक से, गिटहब से, कंट्रीब्यूशन से, इश्यूज से, किसी भी हवाले से कोई भी सवाल है, इनमें इन टॉपिक्स में से किसी में भी से कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन को कंक्लूड करें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक फॉर्म सेंड कर रहा हूँ, वो आप फिल कर दें। इसमें आप अपना गिटहब का अकाउंट, जिसमें गिटहब की प्रोफाइल अगर आपने बनी हुई है तो वो आप लिंक शेयर कर देंगे। जिसने फॉर्म फिल कर रहा होगा तो सर्टिफिकेशन भी उसी की होगी, क्योंकि जो एंड तक बेटर है तो वो सर्टिफिकेशन का भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, साहिल कृष्णा का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट पैक का टाइम कितना है। जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं होती, जब तक आपकी यूनी की आईडी एक्टिवेटेड है, मींस अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो 4 साल तक आपकी यूनिवर्सिटी की ईमेल आपके पास एप्लीकेबल है, तो जब तक आपका स्टूडेंट डेवलपर पैक भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो माइक भी ओपन कर सकता है या चैट में लिख सकता है, मैं पढ़ रहा हूँ। सर ये लिंक जो है कि मेल कर दें, मेरे पास चैट का ऑप्शन शो नहीं। ठीक है, मैं मेल कर दूंगा ये वाला लिंक सारा आपको, और एडमिन अटेंडेंस का भी, गिटहब रेपोजिटरी का लिंक भी, और जो कि टास्क है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि करना क्या है।
लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर के लिए आप एप्लीकेबल कैसे होंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कोई सा भी कोई क्वेश्चन तो मैं मुझसे पूछ लें, मैं बता देता हूँ। काइंडली ये चैट पे मुझे भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे भी ये सेंड कर दीजिएगा। जी मैं सबको मेल कर दूंगा। मैं गिटहब रेपोजिटरी का लिंक और बाकी जो लिंक है वो मैं आप सबको मेल कर दूंगा, बेफिक्र रहें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम कंक्लूड करें इसको। और जो चीज़ें समझाई हैं वो अगर समझ आई हैं तो भी बता दें, अगर नहीं आई तो वो भी बता दें कि समझ आई हैं, कि कंट्रीब्यूट कैसे करना है और कंट्रीब्यूशंस के फ़ायदे क्या हैं। एनीवन? लिंक मैं आपको मेल कर दूंगा, लिंक वर्क नहीं कर रहा तो मैं लिंक आप सबको मेल कर दूंगा, तो फिक्र। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम कंक्लूड करें। जी जी, ये जो हम लोगों ने फॉर्म फिल करना है, इसकी लास्ट डेट कब तक है? आज कर दें तो बेटर है। मैं फिर जितने जल्दी हो सकेगा फिर मैं आपको सबको सर्टिफिकेट मेल कर दूंगा। ये फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, फिर मैं आपको इसका भी लिंक सेंड कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ। मैं आपको फॉर्म का लिंक, गिटहब रेपोजिटरी का लिंक और बाकी जो भी लिंक्स हैं वो मैं आप सबको मेल कर देता हूँ। नहीं, फॉर्म मतलब ओपन तो हो रहा है, लेकिन उसमें ये कहता है कि यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और रिस्पॉन्ड टू दिस फॉर्म। ओके, मैं इसकी प्राइवेसी चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब दोबारा चेक करें। अगर ये रिफ्रेश करके चेक करें, अगर फॉर्म ओपन हो रहा है तो फिर मुझे बताएं। मैंने इसकी चेंज कर दी है, प्राइवेसी जो होती है ना वो मैंने चेंज कर दी। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। लास्ट मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम कंक्लूड करें मीटिंग को। नहीं है तो बस पे कंक्लूड करते हैं इस मीटिंग को। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। इट्स बीन अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम यू। थैंक यू।